चलो बेटा, आज हम फिर कक्षा 10 यूपी बोर्ड निबंध चल रहे हैं हमारे। ठीक है, 7 अंक में निबंध आते हैं आपको। और आज हम बता रहे हैं या समझा रहे हैं योग शिक्षा पे निबंध कि अगर योग शिक्षा पे निबंध आ गया तो आपको कैसे लिखना है और कैसे लिखा जाएगा निबंध। ठीक है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम बता रहे हैं निबंध आपको। निबंध लेखन 7 अंक में आता है, ये 7 अंक। ठीक है, 7 अंक, 7 अंक में ये निबंध आता है आपके। और किन्हीं 4-5 निबंध दे देता है वो, किसी एक निबंध आपसे लिखवाता है। ठीक है, तो निबंध का नाम है योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता। योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता। तो इसमें अगर निबंध आ गया तो आप कैसे लिखेंगे भाई? नंबर 1 प्रस्तावना तो आपको डालनी पड़ेगी, लास्ट में उपसंहार। तो चलिए, अब हम प्रस्तावना, योग शिक्षा पे अगर निबंध आ गया तो प्रस्तावना में कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? प्रस्तावना योग शिक्षा, ठीक है, योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, इस निबंध की बात चल रही है। अगर इस पर योग शिक्षा पे निबंध आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? नंबर 1 प्रस्तावना डालते हैं, तो सारे निबंधों में ये पड़ती है प्रस्तावना। अगर सही निबंध लिखोगे तो उसमें हम प्रस्तावना, नंबर 1 प्रस्तावना पे चलते हैं, या योजक चिन्ह लगा के हम निबंध पे चलते हैं। किस पे? प्रस्तावना। प्रस्तावना हम चलते हैं योग शिक्षा पे जो निबंध आएगा, योग शिक्षा पे जो निबंध आएगा तो हम क्या बोलते हैं, उस पर चलते हैं। अब प्रस्तावना लेते हैं, यहाँ योजक चिन्ह लगाएंगे। इस चिन्ह को इंग्लिश में हाइपन कहते हैं, हाइपन। ठीक है, तो इस योजक चिन्ह का हम इस्तेमाल करके यहाँ पर क्या बोला है, इसका क्या बोला वकरण, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हाईफान कहते हैं। हाईफान, इसको हिंदी में योजक चिन्ह कहते हैं, इंग्लिश में हाईफान कहते हैं। इसका चिन्ह लगा के और यहाँ हम नीले से लिखना स्टार्ट कर देंगे क्या, निबंध। तो हम प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? योग शिक्षा की आवश्यकता और क्या बोलते हैं उसका उपयोगिता। तो इस निबंध में बात करते हैं प्रस्तावना में कैसे लिखेंगे। क्या आप जानते हैं योगासन शरीर और मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन प्रणाली है। ठीक है, योगासन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। किस लिए करते हैं? मन को स्वस्थ रखने की प्राचीन प्रणाली है। ठीक है, इसको आप बना के आप पढ़ लेंगे तो आप लिख देंगे। ठीक है, प्रस्तावना हो गई हमारी, प्रस्तावना कंप्लीट हो गई हमारी। प्रस्तावना 8-10 लाइनें डाली है, कंप्लीट। आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, आपको गहराई से पढ़िए। अब इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है जो मैं आपको समझा दूं यहाँ पर, बस आपको समझाने का प्रयास करता हूँ या लिख के बता दूं मैं, ये कठिनाई होगी काफ़ी। अब इसमें नंबर 2, इसके नीचे डॉट डॉट लगाएंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे और आगे योजक चिन्ह लगा के, सॉरी डॉट नहीं करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इसके नीचे अंडरलाइन करके इस पर लिखना क्या, योग का अर्थ। योग का अर्थ, कुछ बच्चे होते हैं या कुछ विद्यार्थी होते हैं उनको योग का अर्थ ही मालूम नहीं होता है कि योग का अर्थ क्या है। तो आप ये नंबर दूसरी आईडी की बात कर रहा हूँ, तो आप जानते हैं योग संस्कृत के यज धातु से बना है। योग संस्कृत के यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है क्या होता है, संचालित करना, संबद्ध करना आदि। ठीक है, आप इसको जब पढ़ लेंगे तो आप लगा देंगे इसको। इतना हो गया योग, तुम्हारे योग का अर्थ। अब नंबर 3 आती है योग की आवश्यकता। भाई योग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, योग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं योग से क्या फायदे होते हैं या योग क्यों करना चाहिए। शरीर के स्वस्थ रखने पर ही, जब आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे, शरीर जब आपका स्वस्थ रहेगा तभी तो मस्तिष्क स्वस्थ रहता है आपका। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपका मस्तिष्क कैसे स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए तो लिखा है योग की आवश्यकता। योग की आवश्यकता क्यों है भाई? शरीर के स्वस्थ रहने पर ही मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये आपकी 3 हेडिंग होगी, इसको पढ़ लीजिए आप। अब योग की उपयोगिता। ठीक है, योग की उपयोगिता क्या है तो आप जानते ही हैं, योग की उपयोगिता। योग से बहुत सारे लाभ है, बहुत सारे फायदे होते हैं। अब योग के सामान्य नियम, योग के सामान्य नियम भी हैं। ठीक है, अब नंबर योग से लाभ, योग से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे अभी बताया कि शरीर के स्वस्थ रहने पर ही क्या, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। ठीक है, और योगासन शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो ये योग के लाभ। और उपसंहार आ गया, उपसंहार में आप लिख दीजिए। ठीक है, आप इसको गहराई से पढ़िए बिंदास तरीके से। ठीक है, आपके याद हो जाएगा। निबंध रटने वाली चीज़ नहीं है, मैं ये दोबारा फिर बता रहा हूँ आपको, निबंध रटने वाली चीज़ नहीं है, निबंध समझने वाली चीज़ है।
ये मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड की बात बता रहा हूँ। कक्षा 10 यूपी बोर्ड निबंध आते हैं 7 अंक में, 4 या 5 निबंध आपको एग्जाम में आते हैं और उनमें से किसी एक निबंध को आपको लिखना होता है, जिसके लिए 7 अंक कम नहीं होते, बहुत होते हैं 7 अंक। तो उसके लिए कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगी। मेहनत करिए, लगन से आप पढ़िए। ये हमने आपको 8 निबंध बता दिए, इन्हीं में से एक ना एक निबंध आ जाएगा, ठीक है। 4 या 5 निबंध एग्जाम में आते हैं, तो उनमें से कोई एक निबंध आपको लिखना होता है एग्जाम में, परीक्षा में, ठीक है। तो परीक्षा में अब हमने 8 निबंध बता दिए, यहाँ लिखा हुआ है 8 निबंध हमने आपको बता दिए। 8 निबंध हमने आपको बता दिए, 8 निबंध आप तैयार कर लीजिए। तो उनमें से को ही एक या इन 8 में से एक ना एक निबंध आपके काम में वहां आ जाएगा, जिससे आपको 7 अंक मिल जाएंगे अगर आप सही लिखते हैं, अच्छी राइटिंग में हेडिंग बाई हेडिंग्स डाल के लिखते हैं, सुलेख बढ़िया, अच्छी हैंड राइटिंग हो आपकी, बढ़िया लिखते हैं तो अच्छे अंक मिलेंगे आपको। तो ये आज हमने बताया योग शिक्षा पे निबंध, कि योग शिक्षा पे निबंध अगर आ गया तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रस्तावना पहली हेडिंग होगी, और प्रस्तावना अधिकतर निबंधों में डाली जाती है। अगर अच्छा निबंध लिखते हो तो प्रस्तावना से ही स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 योग का अर्थ मैंने बताया, नंबर 3 योग की आवश्यकता, नंबर 4 योग की उपयोगिता, नंबर 5 योग के सामान्य नियम, नंबर 6 योग से लाभ, नंबर 7 उपसंहार। ये निबंध हो गए। अब इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है और इसके नीचे अंडरलाइन करना है, ये भी ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है, योजक चिन्ह लगाना है, फिर इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है, योजक चिन्ह लगाना है, अंडरलाइन। सारी हेडिंग, जितनी भी हेडिंग आप निबंध में डालें, चाहे वो प्रस्तावना हो या उपसंहार हो, लास्ट वाली, अंत वाली, उसके नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करने हैं। और हेडिंग कैसे डालने, ब्लैक से डालिए, चाहे पेन हो चाहे बाल पेन हो, ठीक है, या डॉट बाल पेन हो, तो उसको आप ब्लैक से ही डालिए, ब्लैक से ही लिखिए और अंडरलाइन करिए, और आगे योजक का चिन्ह लगा के, जिसको इंग्लिश में हाइफान भी कहते हैं, लगा के, और उसके आगे नीले से आप लिखना स्टार्ट या प्रारंभ कर दीजिए। इस ग्रीन और राइट पेन का किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थिति में आपको इस्तेमाल नहीं करना। ये तो मैं साइनिंग के लिए आपके लिए लिखता हूं, ताकि आपको दिखाई देने में कोई असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। आपको इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं करना है। किसका इस्तेमाल करना है, नीले पेन का और काले पेन का आप इस्तेमाल करिए, और मेहनत से पढ़िए लगातार आप, ठीक है। और मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, निबंध रटने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। इसको समझिए गहराई से कि ये क्या कहना चाहती है हमसे, ये क्या कह रही है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, जिस दिन आप समझ जाएंगे तो इससे भी अच्छा आप निबंध लिख लेंगे। और हाँ, इसके बावजूद भी अगर आपको और हेडिंग बनी जाती है, तो इसके बावजूद भी आप अगर एक्स्ट्रा आपके हेडिंग याद हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं इसमें। नहीं, ये नहीं कि यही, इसलिए मैंने ये डालना उचित समझा। मैंने तकरीबन कुछ निबंधों में 8-8, 10-10 हेडिंग बताई हैं आपको। इसमें मैंने 7 ही बता दिए मैंने, कि हो सकता है बच्चों के पास समय है नहीं है, क्या है। फिलहाल हेडिंग आपको जरूर डालनी है, हेडिंग डालिए और अच्छी तरीके से आप लिखिए, अच्छे अंक लाएंगे। और यही हाई स्कूल और इंटर ही, ठीक है, तय करता है कि आप किस फील्ड में या किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। यही समय है आपको कमियां निकालने का अपने अंदर से। यही कमियां निकल जाएंगी तो आप काफ़ी आगे तक जाने की संभावना होती है आपकी, कि ये फला विद्यार्थी है, कंप्लीट है इसका, इतने इतने अंक आए इसके हाई स्कूल और इंटर में, ये हो सकता है कि आगे कोई मुकाम हासिल करे। और करते हैं मुकाम हासिल, लगन होनी चाहिए, अंदर आग होनी चाहिए, कर लेते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं साहब नहीं हो पाएगा, नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा, सारे विद्यार्थी कर लेते हैं। लेकिन कहने का आशय या भावार्थ वही है कि आपके अंदर लगन होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए, बड़ा अच्छे अंक लाएंगे। तो ठीक है, मेरा समझाने का आशय आज की वीडियो में और या आज के लेक्चर में यही था, और हम अगले सेशन में फिर उपस्थित होंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो ठीक है, अगले सेशन में फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।